आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। प्रदेश भर में विभिन्न संगठनों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह की जागरूकता रैली निकालकर की गई शुरुआत। महानगर में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में हटाया गया अतिक्रमण। युवक को खंबे में बांधकर पीटने का वीडियो हो रहा है वायरल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। और विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम और शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। सत्य घटना विस्तार। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी क्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारत और भारतीयता की भावना उनके अंदर कूट-कूट कर भरी थी। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। दलितों, वंचितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर देश के विकास में अग्रणी बनाने में उनकी भूमिका सदा याद की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अमर रहे अंबेडकर स्टूडेंट्स यूनियन फॉर राइट्स यूनिट गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छायाचित्र लगाकर पुष्प अर्पित करने के पश्चात कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसके बाद अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर छात्रों ने जय भीम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे का नारा लगाते हुए मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसी क्रम में छात्र आकाश पासवान ने कहा कि बाबा साहेब को गरीब लोगों और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। सिर्फ नारे लगाने से बाबा साहेब के सपने सच होने वाले नहीं हैं। अगर उनके सपनों को भारत को जीवंत देखना है तो उसके लिए धरातल पर उतरकर संघर्ष करना पड़ेगा। गोरखपुर जनपद में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस दौरान टीम ने सड़क किनारे किए गए कच्चे व पक्के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कराया। इस संबंध में नगर निगम प्रवर्तन टीम के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा कि ये 1 महीने का अभियान है, जिसके तहत हम अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो कल एक अतिक्रमण का अभियान चला था कि कल उसकी डेट लगी थी, यहाँ से बेती हाता से लेके अपना जो ट्रांसपोर्ट नगर चौकी पुलिस चौकी वहाँ तक जाना था। तो रास्ते में कल हम बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया था, उससे हम लोग अटक गए। तो वही उसको आज हम लोगों ने TDM जो चौराहा वहाँ से नगर निगम ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस जो चौकी वहाँ तक का एक हमने अभियान चलाया हुआ है। करीब ये 3 किलोमीटर रूट का था। तो दोनों साइड के हम लोगों ने पूरा जितना भी अतिक्रमण था उसमें मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बहुत बड़ा अतिक्रमण था। फिर वहाँ पे जो कलवर्ट थी इसकी जो चौकी के आसपास का इलाका पूरा बुरी तरह से आज इतना बढ़िया लग रहा है कि ये नया गोरखपुर है। खुले में ही पीने की छूट है तो कोई बार ढूंढने की जहमत क्यों उठाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहाँ सुबह हो या शाम शराब की दुकानों पर पीने वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आमजन परेशान है, लेकिन जिम्मेदारों का अपना ही दावा है। ये नजारा है महानगर के नरसिंहपुर इलाके का, जहां के लोग आए दिन शराबियों द्वारा की जा रही गाली गलौज छेड़छाड़ से परेशान हैं। हाल ये है कि बियर शॉप हो या फिर अंग्रेजी शराब की दुकान,
हर जगह शाम होते ही सड़क किनारे पियक्कड़ों का जमावड़ा लग जाता है और शुरू हो जाता है खुले में ही पीने पिलाने का दौर, जिससे आम जन परेशान है। लोगों का कहना है कि सड़क पर महिलाओं और स्थानीय लोगों का गुजरना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसकी शिकायत नहीं की। स्थानीय लोगों ने आबकारी दफ्तर पहुंचकर इसकी शिकायत आबकारी अधिकारियों से भी की, लेकिन साहब ने पहले तो इससे इनकार किया, लेकिन बाद में वही रटाए जवाब, शिकायत की जांच की जाएगी। फिलहाल ये नज़ारा गोरखपुर के हर इलाके में शराब की दुकानों पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन कहीं के लोग जागरूक है तो शिकायत हो जाती है और कहीं सब कुछ सहने में ही लोग भलाई मान लेते हैं। नहीं हटाया जाएगा तो हम लोग बात देंगे। काले आदमी खड़े हैं। अब इतना बहुत था बता मेरे में। अबे वीडियो रिकॉर्डिंग होता है यार। एकदम क्लिक करिए भैया, बोल ब्लैक तो नहीं पता है। वहाँ के मोहल्ले के लोग विरोध करेंगे और बस दुकान तत्काल हटा दिया जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। अगर नहीं मानी जाती है तो क्या आंदोलन करेंगे, वहाँ दिन भर आंदोलन जारी रहेगा, हम लोगों का अनवरत आंदोलन चलेगा। क्या लगता है वहाँ बैठ के शराब पिलाई जा रही है, किसकी गलती है कि इसमें प्रशासन की गलती है, शासन की गलती है। खुलेआम ये दारू पिलाया जा रहा है, इसका मतलब क्या मिली भगत है? ऐसा तो नहीं है, शिकायत नहीं पहुंची होगी। पहले से वहाँ का था नहीं, वो इलाहीबाग का लाइसेंस था, अब करा दिया गया, कर दिया गया नरसिंहपुर के नाम से। हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं, उसको माना नहीं जा रहा। 14 से 20 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत बृहस्पतिवार को सहजनवा थाना से की गई। इस दौरान बृहस्पतिवार को जिले के सभी फायर स्टेशनों पर अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस मनाया गया। सहजनवा थाने से जागरूकता रैली निकाली गई और दमकल कर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। थाना प्रभारी लाला साहब यादव ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में बताया कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर भीषण अग्निकांड में 68 अग्निशमन कर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मृति दिवस मनाया जाता है। ताकि अग्नि सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य जनता को अग्नि के बचाव व रोकथाम के प्रति जागरूक करना है। किसी भी अग्निशमन समस्या के लिए फायर सर्विस के मोबाइल नंबर 9454418792 या 1। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। सोनाहा थाना तुसाल गांव में एक युवक को खंबे में रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित की पत्नी और पिता ने आरोप लगाया है कि दबंग किस्म के 5-6 लोगों ने मेरे पति को घर से पीटते व घसीटते अपने घर ले जाकर खंबे में बांधकर बहुत मारा पीटा। दोनों हाथों को तोड़ दिया, जिसकी हाथ नाजुक बनी हुई है। हम लोगों के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जब वही वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को भानपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बाबत एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि युवक के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की से मोबाइल भेज रहा है, आज लड़की आज कहीं से तो वो का बोला है, गए पूछा कि ये मार करेगा कि नहीं करेगा। इनके महतारी कहा थी कि का नाम है रुपया तुम्हारे बेटिया खाते में हमारे बेटा कमा दिया खाता का बोला है हमारे बेटिया देख लो का 1000 नाम है तो बुधाई तुम्हारा लड़का है। हां क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? पूजा सोनी। कैसे घटना हुआ? हम
हम इधर ही खड़े थे, वो लोग लाठी लेके दौड़ के आए थे, उसकी माँ भी आई थी, वो उधर बुधई नाम है उसका, उसके बाप का। वो लोग आए थे दौड़ के, और दौड़ के मैं इधर ही खड़ी थी, तब तक लाठी ले घर में घुस गए और मारे मेरे आदमी का, रवि सोनी का, उसका मुंह फूट गया। रवि सोनी। फिर क्या हुआ? उसके बाद में सब लोग उधर से घसीट के लेके, उधर 4-5 लोग थे, नाम मुझे नहीं मालूम है कि क्या नाम था। फिर उधर लेके गए, मारे और मार के घसीट के लेके गए अपने घर में, उधर खम्भे में बांध के उनको मारा, पूरा दोनों हाथ ही तोड़ दिए। खम्भे बांध के मारे? हाँ, खम्भे में बांध के मारे वो लोग। फिर क्या हुआ? मेरी दो ननद है, उनको भी मार के पूरा घायल कर दिए वो लोग। साथ बोल रहा हूँ ना। पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है। कहाँ ले गए उन लोगों को? उन लोगों को लेके गई है भानपुर। पहलगांव थाना सोनाहा का है, जिसमें एक व्यक्ति को मारे पीटे जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है और इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। इसमें मेरे द्वारा थाने को निर्देशित किया गया है, उसका मेडिकल परीक्षण करा करके इसमें उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती गोरखपुर जनपद में भी विभिन्न संगठनों ने उत्साहपूर्वक मनाई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं बड़गो ग्राम के युवाओं ने इस मौके पर जुलूस निकालकर बाबा साहेब को याद किया। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने SC/ST रेलवे यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बाबा साहेब ने समतामूलक समाज के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान की योगी सरकार इस दिशा में सार्थक कार्य कर रही है। उनके सरकारें चल रही थी तो सहन तो वो करा रहे थे ना। तो आज मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को। यहाँ भी होता है कि अपराध मुक्त करो, भय मुक्त करो, और जितने भी इस तरीके के हों वो जो भय पैदा करते हो उनके खिलाफ काम करो और सहन नहीं करना है। तो आपको ये सवाल का जवाब तो माननीय योगी आदित्यनाथ तो अपने बुलडोजर से दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम व शोभा यात्रा का आयोजन गोरखपुर जनपद के आर्यनगर इलाके में स्थित एक स्कूल में किया गया। इस मौके पर आयोजित एकत्रीकरण और श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विहिप के केंद्रीय मंत्री हरिशंकर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज समाज बदल गया है। पहले के समय में संयुक्त परिवार होता था, लेकिन आज हर कोई अलग अलग रह रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सहमंत्री मंगलदेव चौबे ने कहा कि इस कार्यक्रम द्वारा जन जन तक राम को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम है जिसमें गोरक्ष प्रांत के तहत 21 जिलों के सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं और इसके बाद यात्रा निकाली गई है। 2000 से ऊपर की संख्या है। कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, अन्य कार्यक्रम भी हाल में आयोजित किया गया है ना। हाल में जो कार्यक्रम है यह रामोत्सव का कार्यक्रम है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरिशंकर जी द्वारा जन जन के राम और विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य को सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाया जा रहा है। क्या नाम है? मंगलदेव चौबे, प्रांत सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कुलपति राजेश सिंह ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी क्रम में कुलपति राजेश सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मिलिट्री कैंप में हुआ था, जिसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और हमारे संविधान के रचयिता थे। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। एक मिलिट्री कैंप मध्य प्रदेश में है, जो आजकल अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है।
वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वह अपनी फैमिली में 14वें चाइल्ड थे और बाबा साहब आप जानते हैं कि जैसा कि उन्होंने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके चेयरमैन थे और हमारे संविधान के रचयिता हैं। और उनके जीवन पे अगर आप विचार उसको देखें तो आप जानेंगे कि बहुत ही स्ट्रेस में पले हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा थाना शाहपुर पर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और शाहपुर क्षेत्र की महिला सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर एसएसपी विपिन ताडा ने जहां शाहपुर थाने पर पुलिस चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी, वहीं जिले के अन्य थानों पर अलग अलग पुलिस अधिकारियों ने पुलिस चौपाल लगाया। एसएसपी विपिन ताडा ने कहा कि आज SC/ST एक्ट के वादी मुकदमा से मुलाकात की गई और उनके मुकदमे से संबंधित समस्याओं को सुनकर संबंधित विवेचकों को मुकदमे का गुण दोष के त्वरित निस्तारण के लिए आदेश दिया गया। और फिर उनमें झगड़ा होने लगता है, कटुता और बढ़ जाती है, तो इसीलिए बात न करने से समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आज ये हमारा मौका था, हम आपसे वार्तालाप सर के द्वारा सम्मानित कियाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इधर आ जाइए, निकाल दीजिए। आज पुलिस चौपाल का आयोजन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के अवसर पर किया गया है सभी थानों में, और इसमें हमने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित भी की है और पुष्प अर्पित किए हैं। और जो SC/ST के मुकदमे हैं उनके वादी और गवाह से समाज के सम्मानित नागरिकों से वार्तालाप किया गया है। उद्देश्य यह है कि समाज में सभी को समान रूप से न्याय मिले, भय मुक्त समाज हो और पुलिस और पब्लिक में कोई दूरी ना हो, ना किसी तबके को ये लगे कि पुलिस उनके कार्यवाही में ढिलाई बरतती है। यदि कहीं कोई ढिलाई पाई जाती है, लापरवाही पाई जाती है, तो उसमें तत्परता से कार्यवाही भी की जाएगी। गोरखपुर के दीवान बाजार इलाके में स्थित चंद्रकांति रमावती महाविद्यालय में गुरुवार को वार्षिकोत्सव व अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, साथ ही प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संबंध में विद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि हमारा प्रयास होता है कि विद्यालय की छात्राओं में छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाया जाए। तो मैं आपका अलंकरण समारोह है, तो इसमें वर्ष भर प्रत्येक क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारे साल भर में जो है क्रियाकलाप होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जिन भी छात्राओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा है, आज यहाँ उन बच्चों को पुरस्कृत करके उनको छात्रवृत्ति प्रदान करके उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही छात्राओं के अंदर बहुत सारे छुपे हुए गुण होते हैं जिनको भी यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे आज यहाँ दृश्य कला विभाग द्वारा जो है कला प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको आप सभी देख रहे हैं। अभी गृह विज्ञान विभाग द्वारा जो स्वनिर्मित वस्त्र का प्रदर्शन किया गया। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।